आज के मुख्य समाचार। मानवता को शर्मसार करके पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से किया गैंगरेप। एकनाथ शिंदे की घोषणा, ठाणे से सटे 14 गांव नवी मुंबई नगर निगम में शामिल। रमजान महीने में इत्र कारोबारी मुंबई की बाजार में सजाए इत्र या नहीं। अखिलेश ने जज का फोटो शेयर करते हुए योगी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नई मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में शख्स को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी के साथ 4 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 2 नाबालिग समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है। विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 2 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि बीते दिन वो पति के साथ अपने मायके से ससुराल लौट रही थी, तभी 10 लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और वे उन्हें आम के बगीचे के पास ले गए। पीड़िता का आरोप है कि बगीचे में उसके पति को पेड़ से 6 लोगों ने बांध दिया और 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर इस संबंध में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ पंकज पंत के मुताबिक पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द दर्ज कराया जाएगा। ठाणे शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में घोषणा की कि ठाणे नगर निगम से सटे 14 गांवों को नवी मुंबई नगर निगम में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में सभी मामलों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इन गांवों को नवी मुंबई नगर निगम में शामिल करने की मांग ग्रामीण पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इस संबंध में सदस्य प्रमोद पाटिल ने एक उल्लेखनीय सुझाव दिया था। इस चर्चा में गणेश नाइक, डॉक्टर बालाजी किनेकर, रविंद्र चौहान ने हिस्सा लिया। मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ठाणे नगर निगम से सटे 14 गांव पहले नवी मुंबई नगर निगम के अधीन थे। हालांकि उस समय ग्रामीणों के आंदोलन के कारण उसे नवी मुंबई नगर निगम से बाहर करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इससे इन गांवों में सड़क, पानी और रोशनी की समस्या पैदा हो गई। इन समस्याओं को दूर करने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन गांवों को नवी मुंबई नगर निगम में फिर से शामिल करने की मांग की गई थी। इसलिए ग्रामीणों की मांग पर विचार करते हुए शहरी विकास विभाग इन गांवों को नवी मुंबई में शामिल करने के लिए सकारात्मक है। एकनाथ शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि इन गांवों को नवी मुंबई नगर निगम में शामिल करने के बाद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नवी मुंबई नगर निगम में 14 गांवों को शामिल करने के निर्णय की घोषणा के बावजूद नवी मुंबई आयुक्त को सभी तकनीकी और कानूनी मुद्दों की जांच के बाद नवी मुंबई के सभी 14 गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया है। निगू, मोकाशी, पाड़ा, नावली, भांडली, पिंपरी गांव, घोटेघर, बांबली, उत्तशिव, नागाव, नारिवली, वाकलन, बाले, दहेसर, मोरी गांव शामिल हैं। मुंबई रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए मुंबई के इत्र कारोबारी इस बात पर विचार करने को मजबूर हैं कि रमजान के दौरान इत्र बाजार सजाएं या नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का परफ्यूम बाजार भारत के सबसे बड़े परफ्यूम बाजारों में से एक है, लेकिन पिछले 2 साल से बाजार बदहाल स्थिति में है। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन में ढील दिए जाने से इस कारोबार और इससे जुड़े कारोबारियों की हालत में थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला है। आगामी रमजान के महीने को देखते हुए इत्र कारोबारी थोड़े असमंजस की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। वे इस पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं कि बाजार को सजाया जाए या नहीं। कारोबारियों का कहना है कि रमजान के पाक महीने में अगर इत्र बाजार को सजाया जाता है और सरकार यहां फिर से कोविड नियमों का हवाला देते हुए पाबंदियां लगाती है तो क्या होगा। जो पिछले 2 साल की जद्दोजहद के बाद फिर से अपने धंधे को सुचारू कर पाए हैं, वे ज्यादा परेशान हैं। परफ्यूम कारोबारी अयूब शेख बड़े थोक और खुदरा कारोबारियों में से एक हैं। अयूब शेख का कहना है कि 2 साल पहले जो धंधा हुआ करता था वह अब नहीं रहा, लेकिन आज का कारोबार रोजी रोटी की समस्या नहीं है। हालांकि इसे सामान्य होने में समय लगेगा, लेकिन रमजान के दिनों में सरकार सख्ती करेगी तो व्यवसाय एवं व्यवसायियों को खासा नुकसान होगा। दक्षिण मुंबई के कई हिस्से अपने इत्र व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यही वजह है कि खाड़ी देशों के लोग इत्र खरीदने के लिए इन बाजारों में आते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपर जिला जज मनोज कुमार शुक्ला की एक तस्वीर शेयर करते हुए योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती के हरया में अपनी जमीन पर जबरन हर खोदे जाने से नाराज सुल्तानपुर के अपर जिला जज मनोज शुक्ला खेत पर ही लेट गए थे। उन्होंने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाया है कि नियम के विरुद्ध उनके खेत से मिट्टी निकाली गई है।
उन्होंने कहा कि जब तक मिट्टी खेत में वापस नहीं डाली जाएगी तब तक वो खेत में ही लेटे रहेंगे। इस मामले में अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यूपी में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वह आम जनता के साथ क्या होगा। ये बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। दिलीप वर्मा लिखते हैं कि जब न्याय जेसीबी से ही मिलेगा तो उसी को काम लेना पड़ेगा। पवन ने अखिलेश पर तंज कसते हुए लिखा कि आपके शासन में इससे भी बुरी हालत थी जनाब। संतोष कुमार नाम के यूजर ने कमेंट किया, यह सरकार आपके जैसी नहीं है, इनके दोषियों के घर पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। मनोज अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा कि बुरी तरह से चुनाव हार जाने के बाद ही अखिलेश यादव ना जाने कौन सी राजनीति कर रहे हैं। एहसान खान नाम के यूजर ने कमेंट किया कि जब संविधान और कानून बचाने की लड़ाई लड़नी थी तब तो आप आलीशान घर की एसी में बैठकर अपना फर्ज अदा कर रहे थे और चुनाव हार जाने के बाद फिर से वही काम शुरू कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाना तो आपको आता ही नहीं। निर्मल सिंह ने लिखा, अगर किसी के लिए न्याय मांगना है तो उसके पास जाइए, यहाँ सोशल मीडिया से सरकार सुनने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।